मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल प्रसन्न स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और हमारी पहली हेडलाइन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23 जुलाई। हर साल ऑल ओवर इंडिया 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यह हर साल ऑल ओवर द इंडिया 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1927 में इस दिन कंट्री का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अंडर बॉम्बे स्टेशन पर टेलीकास्ट किया गया था, मीन्स प्रसारित किया गया था। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यह 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगली हेडलाइन है हमारी सोनू सूद लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स। सोनू सूद जिन्होंने इस महामारी में माइग्रेंट्स की हेल्प की, उनको उनके स्टेट उनके होम पर सेफली पहुंचाकर, जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको उनके स्टेट में उनके घर पे सेफली पहुंचाने में इन्होंने उनकी हेल्प की। और इसके बाद अब इन्होंने माइग्रेंट्स की हेल्प करने के लिए एक प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से अक्रॉस इंडिया जो भी माइग्रेंट्स हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकेंगे। इस ऐप के थ्रू माइग्रेंट्स को हेल्प मिलेगी कि वो जॉब को फाइंड कर सकें। इस इनिशिएटिव को विलेजेस में कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स को कंट्री के डिफरेंट पार्ट में राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इस इनिशिएटिव में अप्रॉक्स 500 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, लाइक इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, बीपीओज, ई कॉमर्स, ऑटोमोबाइल। ये सब माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इस इनिशिएटिव में ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी रखा गया है, लाइक स्पोकन इंग्लिश, उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। और भी जो ट्रेनिंग रिलेटेड होंगे अदर फील्ड से वो भी उनको दिया जाएगा। इसके अलावा इनको सपोर्ट करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेटअप किया गया है 7 सिटीज़ में। और वो 7 सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, त्रिवंतपुरम। इन 7 सिटीज़ में 24/7 हेल्पलाइन सपोर्ट को सेटअप किया गया है। तो माइग्रेंट्स की हेल्प करने के लिए सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। अगली हेडलाइन है हमारी आलोक मिश्रा बिकेम न्यू CEO एंड डायरेक्टर ऑफ MFIN। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर आलोक मिश्रा को बनाया गया है। इनका ये अपॉइंटमेंट 1 अगस्त से इफ़ेक्टिव होगा और इन्होंने हर्ष श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इसके नए CEO आलोक मिश्रा बने हैं और इन्होंने हर्ष श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। अगली हेडलाइन है तुर्कमेनिस्तान गेट्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस स्टेटस को रिसीव करने के बाद तुर्कमेनिस्तान ट्रेड बॉडी के साथ फॉर्मल टाइज को इस्टेब्लिश करने के लिए लास्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक बना है। तुर्कमेनिस्तान हैज़ बिकेम द 25th ऑब्जर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का तुर्कमेनिस्तान 25th ऑब्जर्वर है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर कि तुर्कमेनिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। नेक्स्ट हेडलाइन है DRDO सेट्स अप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट दिहार लेह बेस्ड लेबोरेटरी दिहार, जिसका फुल फॉर्म डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च है। वहाँ पर DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया है। इस टेस्टिंग फैसिलिटी को लॉन्च करने का मेन एम है कि लद्दाख में कोरोना केसेस को डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ टेस्टिंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो दिहार लेह में DRDO ने कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है।
Please note down the full form of DIHAR, that is Defense Institute of High Altitude Research. Now come to our question answer series, and our first question is, which bank has launched InstaClick सेविंग अकाउंट? InstaClick सेविंग अकाउंट को कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने InstaClick सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जिसमें कस्टमर्स के लिए नए फॉर्म के डिजिटल KYC और आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, जिसको बैंक के वेबसाइट या मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, PC किसी के भी थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है। तो InstaClick सेविंग अकाउंट या 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो इसका हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात है। इसके MD CEO संजीव चड्ढा है एंड इसका टैगलाइन इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि काऊ डंग को ₹2 पर केजी परचेस किया जाएगा। उन्होंने काऊ डंग का एक प्राइस सेटअप किया है, दैट इज़ ₹2 पर केजी। इससे इनका एम है कि काऊ डंग को एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी बनाया जा सके, और इसका एम ये भी है कि काऊ रेयरिंग को इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, और साथ ही अर्बन एरियाज़ में रोड पे जो स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जा सके। मीन्स शहरी क्षेत्रों में रोड पे जो आवारा पशुओं की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सके, इसलिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी ने इस गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट लॉन्च्ड एन एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम इन द नेम ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर? कौन सी यूनियन मिनिस्टर के नाम पर राज्यसभा सचिवालय ने एक एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज अरुण जेटली। राज्यसभा सचिवालय ने ग्रुप C एम्प्लॉयज़ के लिए अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस इस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है, जिसको फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। इस स्कीम में उनकी फैमिली ने जो भी पेंशन रिसीव किए हैं उससे इस स्कीम को फंड किया जाएगा। द स्कीम विल बी फंडेड बाय द पेंशन हिज फैमिली रिसीव्स एज ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस। तो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, इसको राज्यसभा सचिवालय ने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अरुण जेटली जी के नाम पर रखा है, जिसका नाम अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज है। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ लिस्टेड रिलायंस जियो अमंग द कंपनीज दैट आर बिकमिंग क्लीन टेलकॉज? कौन सी कंट्री ने रिलायंस जियो को उस कंपनी के बीच में सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकॉज बन रही है? एंड द आंसर इज USA। USA ने रिलायंस जियो को उस कंपनी के बीच में लिस्टेड किया है दैट आर बिकमिंग क्लीन टेलकॉज। नेक्स्ट इज, which anti-tank guided missile has been successfully test fired by the Indian Armed Forces? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कौन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है? एंड द आंसर इज ध्रुवास्त्र। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको पहले हेलिना इनडायरेक्ट एंड टॉप अटैक मोड के नाम से जाना जाता था, उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एट द बालासोर, ओडिशा। तो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम ध्रुवास्त्र है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर presented ₹9,000 crore tax-free budget for the financial year 2020 and 2021 in the Assembly? असेंबली में कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने फिनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 के लिए ₹9,000 करोड़ का टैक्स फ्री बजट प्रेजेंट किया है? एंड द आंसर इज पुडुचेरी।
पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर वी नारायणसामी, जिन्होंने फिनेंस पोर्टफोलियो को भी होल्ड किया है, उन्होंने असेंबली में फिनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 के लिए ₹9,000 करोड़ का टैक्स फ्री बजट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन को लॉन्च किया गया है? एंड द आंसर इज दिल्ली। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली पुलिस के साथ एसोसिएट करके एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन को लॉन्च किया है। तो यह दिल्ली में लॉन्च किया गया है। प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। अगला सवाल है हमारा, फिनेंस ट्रैक फॉर द G20 लीडर समिट 2020 इज टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री एट द एंड ऑफ 2020। के एंड में जो G20 लीडर समिट 2020 का फिनेंस ट्रैक होगा उसको कौन होस्ट करेगा? एंड द आंसर इज सऊदी अरबिया। इस समिट को सऊदी अरबियन प्रेसिडेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इंडिया से इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर फिनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया है। तो फिनेंस ट्रैक फॉर द G20 लीडर्स समिट 2020 इसको सऊदी अरबिया होस्ट करेगा एट द एंड ऑफ द 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स। 2019 रिटेल सेल्स द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है? एंड द आंसर इज 15। The rank of India is 15th according to the report of the Global Direct Selling 2019 Retail Sales. Next question is Hope Mission has been launched by which country to Mars? Mars के लिए कौन सी कंट्री ने होप मिशन को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज UAE। यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने होप मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन को लॉन्च करने का मेन एम ये है कि डेली और सीजनल चेंजेस को स्टडी करते हुए पहली बार मार्टियन एटमॉस्फेयर के कंप्लीट पिक्चर को प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने मार्स पे अपने होप मिशन को लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो होप मिशन इसको UAE ने लॉन्च किया है। तो होप मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड अरब इमारेट्स टू मार्स। So that's all for now. With this we will come to an end. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.